शेरनी कब से डरने लगी। शेरनी जो कि गोरखपुर की अब खुद की शेरनी बोलती है खुद को, गोरखपुर की शेरनी, वो कब से डरने लगी। वो बोल रही है कि हमारी ज़िंदगी में नरक लिखा है, हमारी ज़िंदगी में दुख लिखा है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई शेरनी नहीं डरती है किसी से। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान करे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे अपने लाइफ में। तो दोस्तों अभी हमने एक वीडियो देखा, गोरखपुरी भाभी के चैनल पे आया हुआ है, मात्र 1 घंटा पहले का अपलोड हुआ है, जिसमें दोस्तों उनके घर पे रात को सोते समय पता नहीं कोई इंसान आया होगा, जो भी हो उनके गांव वाले होंगे, कोई ऐसा किए होंगे उन लोगों को डरने के लिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उस पर उनके हस्बैंड का तबीयत ख़राब था, महादेव का, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे, जिससे सारे लोग डरे हुए हैं। तो वो उसी चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठाया है। लोग भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले इनका ऐसा हालात हुआ था। और दोस्तों पता है मेन रीज़न क्या है कि ये लोग उस सब चीज़ों को भी जो है सोशल मीडिया पे ला देते हैं और लोग जो है उसको देख कर उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो फिलहाल में ये सब हुआ है। अब देखिए कोई क्या किया है कि गोरखपुरिया भाभी के घर के सामने वो जो बयामत पीला कलर का सिंदूर से पूरा टिक दिया है और वहीं पे जो है एक लकड़ी का मतलब इस गाड़ी टाइप का बना करके उस पर जो ये होता है ना रंगीन पेपर जो होता है उसको साट करके खूब बढ़िया से बना दिया गया था, मतलब उसका खूब बढ़िया डिजाइनिंग में। और दोस्तों लेकिन ये काम गलत जो भी किए हैं ना, ये काम गलत किए हैं। और दोस्तों एक बकरा का मूड़ी, अगर दोस्तों कोई मजाक करे तो मतलब सिंपल सा करे ना, ऐसा ना करे किसी के साथ। और जो है एक बकरा का मूड़ी मतलब यहाँ से काट करके और उसको वहाँ पे रखा हुआ था, चारों ओर से सिंदूर से टिका गया था, एक वो गाड़ी रखा गया था। और बकरा का मूड़ी दोस्तों इतना बड़ा सा था, वाइट और ब्लैक मिला करके, मतलब उसका कलर था मूड़ी का। और दोस्तों वहाँ पे खून सब गिरा था, ब्लड, और उसको वहाँ पे रख करके एक जो होता है ना लाल लाल गेंदा वाला फूल, उस फूल का हार बना करके उस बकरे को पहनाया भी गया था, उसके मुंडे पे ऐसा रखा गया था। दोस्तों रात में कोई ये कारगरी करके चला गया और सुबह में गोरखपुरिया भाभी नहीं देखी, सबसे पहले महादेव भैया, अग्नि भैया और ये क्या बोलते हैं गोल्डन, ये सारे लोग देखे। तो दोस्तों अग्नि भैया और गोल्डन बहुत सब ये सारे लोग मना कर रहे थे महादेव भैया को, अभी सारे लोग सोए थे दोस्तों, सुबह का समय था। तो महादेव भैया सोचे कि हमारे घर में बच्चे उठेंगे तो देख के डर जाएंगे या फिर क्या सोचेंगे क्या नहीं। महादेव भैया सबको उठाए, उस गाड़ी को तोड़ ताड़ के और उस बकरा का मूड़ी को भी उठाए, उस एक झोला में डाले और उनके घर के मतलब पास में ही एक बांस का जो है, बांस नहीं होता है, वहीं पे एक क्या बोलते हैं पोखरा टाइप का था पानी वाला, उसी में ले जाकर सब फेंक दिए। दोस्तों अब आती है जब गोरखपुरिया भाभी जगती है तो वहाँ पे वो सब तो फेंक दिए थे, लेकिन वहाँ पे जो लिपा गया था, सिंदूर से टिका गया था, वो सारी चीज़ें वहीं पे थी। तो गोरखपुरिया भाभी दोस्तों माथा पकड़ कर रो रही थी। दोस्तों हमको इसी बात पर हंसी आ रही है। एक तो खुद को गोरखपुरिया भाभी शेरनी बोलती है, दूसरे तरफ छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है। यही तो अच्छा नहीं है ना दोस्तों। एक तो आप खुद को शेरनी बोलती है और ये सब चीज़ों से आप डरेगी, इन सब चीज़ों पे आप विश्वास करेंगी तो पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी, ठीक ना। तो गोरखपुरिया भाभी डर के माथा पकड़ लेती है और रोती है कि मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, मेरा कर्म फूटा हुआ है, तो मेरे नसीब में दुख लिखा हुआ है, पता नहीं अब मेरे घर में क्या होने वाला है। देखिए भाभी, वो जिसका जैसा सोच है वो कोई कुछ कर दिया था, वहाँ पे रख दिया था, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर उतना करने से कुछ होता ना दोस्तों किसी को, जो इंसान जिससे जलता है, तो लोग अब तक क्या से क्या कर दिए होते। लोग वैसा रोज़ करते, कोई रात भर सोता नहीं वो सब करने के लिए टोटम। तो टोटम करने से और जादू टोना करने से कुछ नहीं होता है भाभी। सबसे पहले तो आप खुद को शेरनी बोलती है तो आप अंधविश्वास पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन हो सकता है दोस्तों उनके गांव वाले भी, ये तो बाहरी के लोग जाकर कोई कर नहीं सकता है, कोई दूर का इंसान आके कर नहीं सकता है, उनके गांव वाला ही कोई होगा अगल बगल का जो कि ये काम कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले महादेव भैया अजीब सा हरकत कर रहे थे, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए कि ये लोग फिर से डरेंगे और कुछ ऐसा करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों क्या आप लोग मानते हैं कि उससे कुछ होने वाला है? दोस्तों देखिए हमको उन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है और ना ही उन सब चीज़ों पे भरोसा होता है, हमको बिल्कुल नहीं होता है।
तो दोस्तों यही सब बातें हैं आजकल के डेट में। दोस्तों कोई नहीं चाहता है ना कि कोई आगे बढ़े, कोई अपने पैर पे खड़ा होकर दो पैसा कमाए, कोई कुछ करे। बस किसी का आगे बढ़ना किसी से देखा नहीं जा रहा है। बस जलन से लोग ये सब हरकतें करते हैं कि लोग डर जाएगा और कुछ मतलब ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों यही सब रीज़न है। क्या बताए, सोशल मीडिया को तो जैसे लोग मैदान का जंग बना दिए हैं। एक तरफ उधर सूरज प्रीति का ड्रामा ख़त्म हुआ, दूसरी तरफ अब उसकी बहन अन्नू की ज़िंदगी में कुछ अजीब सी तूफान आ चुकी है। दूसरी तरफ बाल काटने वाली पूजा और रवि, इन लोगों का मैटर अभी चलिए रहा है, पता नहीं अभी कब तक चलेगा। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लोगों को उनके घर में उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब लोग कंटेंट बना दे रहे हैं, ठीक ना। और पब्लिक जो है ये सब देखना पसंद भी कर रही है, तभी तो ये लोग बना रहे हैं ना। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। भाभी आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं और या फिर आपके पास चाहे तो आप देखिएगा, तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप खुद को शेरनी बोलती है, तो आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करिए और आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों से डरना बंद कीजिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर आप सभी को। मेरा नमस्कार।